किसी सज्जन ने एक सवाल पूछा है। गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आजकल समाज में बहुत शोरगुल है। कोई कहता है कि लड़कियाँ बिगड़ गई है, कोई कहता है कि लड़के सही नहीं है, कोई कहता है समाज पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया पर रोज़ कोई वीडियो वायरल हो जाता है और फिर लोग उसमें आग लगाकर बहस करते हैं। कभी विवाह की बातें उठती हैं, कभी चरित्र की बातें, कभी संस्कार और धर्म की बातें। हर तरफ आलोचना, हर तरफ आरोप। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में समाज इतना गिर चुका है? क्या स्त्रियां और पुरुष ही असली समस्या है? और अगर समस्या है तो समाधान क्या है? प्रिय आत्मा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गहरा है और सच कहूँ तो आजकल हर इंसान के भीतर यही सवाल उठ रहा है। किसी को शब्द नहीं मिले तो वह चुप रह जाता है और किसी को शब्द मिल जाते हैं तो वह सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर देता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर सच्चाई क्या है? मैं तुम्हें साफ कहूँ, असली समस्या न तो स्त्रियों में है, न पुरुषों में, न समाज में। असली समस्या है मन की अज्ञानता। जब मन स्थिर नहीं होता तो हर चीज़ गलत लगती है। जब भीतर खालीपन है तो बाहर की हर बात चुभती है। यह ऐसा है जैसे आँख पर धूल जम जाए, फिर पूरी दुनिया धुंधली नजर आती है। आज तुम देखो, कोई भी छोटी सी बात कही जाए और वह तुरंत विवाद बन जाती है। सोशल मीडिया ने हमारी प्रतिक्रिया को और तेज कर दिया है। पहले लोग बैठकर सोचते थे, अब तुरंत टिप्पणी लिख देते हैं। एक शब्द बोला गया और लाखों लोग क्रोधित हो गए। कोई कहता है यह गलत है, कोई कहता है यह सही है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि भीतर मैं क्यों विचलित हो रहा हूँ। तुमने कहा कि समाज पहले जैसा नहीं रहा। यह बात आंशिक रूप से सही है। समय बदलता है, सोच बदलती है, आदतें बदलती है, लेकिन मनुष्य का भीतर का मन वही है। वही कामनाएं, वही डर, वही अपेक्षाएं। अगर इनका सामना साधना से न किया जाए तो ये ही बाहर समाज के झगड़ों का रूप ले लेते हैं। अब सोचो, कोई व्यक्ति स्त्रियों को गलत कहता है, कोई कहता है पुरुषों में चरित्र नहीं रहा। सवाल यह है कि इस कहने से तुम्हारे भीतर क्यों तूफान उठता है? अगर तुम्हारे भीतर शांति है, अगर तुम्हारे भीतर संतुलन है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम सुनोगे और छोड़ दोगे। लेकिन अगर भीतर गांठ है तो वही बात जहर बन जाएगी। इसका मतलब है कि समस्या बाहर के शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में है। समाधान केवल एक है, ध्यान। ध्यान का मतलब है अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना। ध्यान का अर्थ है देखना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। साधना का अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। जब तुम रोज थोड़ी देर बैठकर अपनी सांस देखते हो तो तुम्हें अनुभव होगा कि मन एक धारा की तरह है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, बैठती है और धीरे धीरे तुम समझते हो कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ आती है तो बाहर का शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तुम पूछते हो कि क्या ध्यान में समाज बदल जाएगा? मैं कहता हूं, हाँ, समाज कोई बाहर की चीज नहीं है। समाज तो हम सब है। जब एक एक आदमी बदलता है तभी समाज बदलता है। जब एक एक इंसान अपने भीतर शांति को खोज लेता है तब बाहर का संघर्ष कम हो जाता है। आज लड़के लड़कियां विवाह पर, संस्कार पर जो बहसें हो रही हैं, उनके पीछे असली कारण यह है कि हमने अपनी ऊर्जा को समझा नहीं। वही ऊर्जा अगर ध्यान में लगे तो प्रेम बन जाती है, करुणा बन जाती है। लेकिन वही ऊर्जा अगर दबा दी जाती है या गलत दिशा में बह जाती है तो वह आलोचना, गुस्से और विवाद के रूप में प्रकट होती है। तुम देखो, जो आदमी ध्यान करता है वह आसानी से दूसरी को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर कोई अपने संस्कारों और अनुभवों के हिसाब से जी रहा है।
कोई गलत कहता है तो वह उसकी पीड़ा है, कोई गाली देता है तो वह उसकी अधूरी चाह है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। जब यह दृष्टि आती है तुम भीतर से आज़ाद हो जाते हो। प्रिय आत्मा, ध्यान का सबसे सरल मार्ग है सांस को देखना। शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो और सांस को आते जाते देखो। कोई बदलाव मत करो, कोई रोक टोक मत करो, बस जैसे दर्शक खेल रहा है वैसे ही सांस को देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो तुम समझोगे कि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। रोज थोड़ी देर साधना करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा। फिर न तुम्हें सोशल मीडिया की बहस परेशान करेगी, न किसी का आलोचनात्मक शब्द। तुम्हारा जीवन अपने आप प्रकाश बनने लगेगा। तो अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, असली सवाल यह है कि मैं कितना सजग हूँ। अगर मैं सजग हूँ तो समाज मुझे हिला नहीं सकता। अगर मैं जागा हूँ तो किसी के शब्द मेरे भीतर जहर नहीं घोल सकते। समापन में मैं यही कहूँगा, दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को बदलो। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। रोज़ थोड़ी देर सांस के साथ बैठो। धीरे धीरे भीतर का बोझ उतर जाएगा और बाहर का शोर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई विचार है तो कमेंट में लिखना। और अगर तुम्हें लगता है यह चर्चा दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करना, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह साझा किया जाता है।